Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Tejan. Today we start with the new topic, that is abstract data type ADT in data structure. So let's see the introduction of ADT. So abstract data type is the data structure and a collection of functions or procedures which operates on the data structure. Abstract data type क्या है? ये एक data structure है और and collection of functions है और procedures है which operates on the data structure, जो कि data structure के ऊपर operate होता है. That is nothing but the abstract data type. And ADT is the mathematical model of the data structure. ये एक mathematical model होता है that specifies the type and the data store and the operation supported on them and the type of parameters of the operations. Means जो भी operations हम लोग करना चाहते हो, जो भी ऑपरेशंस आप लोग करना चाहते हो, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक मॉडल होता है, मैथमेटिकल मॉडल, जो कि इसको स्पेसिफाई करता है कि कौन सा टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, देन क्या टाइप्स यूज़ करने हैं, क्या पैरामीटर्स यूज़ करने हैं, वो वहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है मॉडल के अंदर. मतलब ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट स्पेसिफाइज विच टाइप ऑफ डेटा टाइप यू वांट टू स्टोर, द ऑपरेशन दैट सपोर्टेड ऑन देन एंड द टाइप ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द ऑपरेशन. दैट इज नथिंग बट द ADT. So ADT defines both the data organization and the data handling operations. So the study of data structure is organized around the collection of abstract data type that includes list, tree, sets, graphs and dictionaries. So in easy way we can say that जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, वही जो सेम कंसेप्ट है वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन. सो इसमें हम ये देखते हैं कि हम सिर्फ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन ही शो करें और उसके इम्प्लीमेंटेशन को क्या कर दे, हाइड कर दे, क्योंकि जो यूज़र है वो इजीली यूज कर पाए हमारे प्रोग्राम को. सो वहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो बट इंटरनली कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है ये आपको नहीं पता है. So that is nothing but the abstract data type. So simply you can say that abstraction is what to do by hiding how to do. Abstraction means what? क्या करना है आपको और कैसे करना है, इसको हाइड करके रखना है. हमें ये देखना है कि हम क्या करना है, हमको क्या करना है, ना कि ये देखना है या ना कि ये जानना है कि कैसे करना है. ओके, हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं कैसे करना है, हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या करना है. सो दैट इज अंडर योर एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट. सो ADT इज कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशन. ADT किससे बना हुआ होता है? इन दैट ADT it is a collection of data and the set of operation. Then specification of ADT indicates that what ADT operation do, now not how to implement them. So implementation of ADT include the choosing a particular data structure. ADT का implementation with the help of एक data structure use किया जाएगा और उससे हम लोग उसको implement करेंगे. For example, रियल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन होते हैं कार के, दैट इज गियर टाइप, पेट्रोल टैंक होता है और ऐसे भी कई फीचर्स होते हैं. एंड वो क्या क्या कर सकते हैं, मीन्स इंजन स्टार्ट करना, ड्राइव कर सकते हैं, ब्रेक प्रेस कर सकते हैं. तो ये क्या है, फंक्शनैलिटी होते हैं. सो सिंपली क्या है, तुम अगर कार लेने जा रहे हो तो आप कार शॉप में जाओगे और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे और उससे बोलोगे कि मुझे एक कार चाहिए जिसके अंदर में कार को ड्राइव कर सकूँ, या फिर अगर मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो मुझे नोटिफिकेशन आ सके. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फिर वो क्या करता है, आपका कार मैन्युफैक्चर करता है कि उसके अंदर इंजन डालता है, गियर डालता है, पेट्रोल टैंक है, नोटिफिकेशन होता है. सो सर सारी स्पेसिफिकेशन और सारी फंक्शनलिटी को अकॉर्डिंग टू द यूज़र वो बनाता है. ओके, सो जो कार मैन्युफैक्चरिंग है वो अपना अपना लॉजिक लगाएगा अलग अलग. एंड एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसे सिर्फ जो यूज़र की सेटिस्फैक्शन है उसको सेटिस्फाई करना है कि यूज़र ने ये बोला था और ये मैंने उसको कार दी है, उसकी सारी सेटिस्फैक्शन मैंने फुलफ़िल कर दी है, सारी रिक्वायरमेंट मैंने फुलफ़िल करनी है और उसको फाइनली कार देना है. तो हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वायरमेंट सिर्फ एक व्यू लेंगे और उसी व्यू के मदद से हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे या फिर कुछ डेवलप करेंगे. सो दैट इज़ अंडर योर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. सो
एब्स्ट्रैक्ट व्यू का भी सिंपली यही होता है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू ही इसे ही बोला जाता है, जो मैंने अभी बोला कि तुम सिर्फ सिंपली ये बता देते हो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए अपने प्रोग्रामर को, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरा की पूरा उस प्रोग्रामर के ऊपर ही होता है। मतलब मुझे क्या चाहिए मैं उससे प्रोग्रामर को बता दूंगी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो पूरा की पूरा प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि कार का बताया मैंने कि मैंने सिर्फ बताया कि मुझे ऐसे ऐसे फंक्शनल वाली, ऐसे ऐसे स्पेसिफिकेशन वाली कार चाहिए, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कर रहा था। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्ट व्यू का भी यही काम है कि हम लोग प्रोग्रामर को बताएंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या करेगा, प्रोग्रामर देखेगा। और लेट्स सी दी एडीटी इन डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मुझे अगर एरे का एडीटी बनाना है तो एरे का मुझे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाना है। एरे सभी को पता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, और मुझे इसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाना है या फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाना है। तो अगर मैं एरे क्रिएट करना चाहती हूँ तो उसमें वैल्यू सेट करना चाहती हूँ, या फिर उसमें से वैल्यू गेट करना चाहती हूँ और सम एलिमेंट रिमूव करना चाहती हूँ, ये मुझे चाहिए। ओके, सो ये व्यू हम प्रोग्रामर को देंगे कि मुझे एरे क्रिएट करना है, उसमें वैल्यू डालनी है, सेट करनी है, या फिर उसमें से वैल्यू निकालनी है, या फिर उसमें से जो भी वैल्यू हो स्क्रीन के ऊपर शो करनी है, तो मैं ये प्रोग्रामर को बताऊंगी। तो ये मैं सिर्फ व्यू प्रोग्रामर को दूंगी, तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे ये जो यूज़र है इसको एरे क्रिएट करना है, वैल्यू सेट करनी है, गेट करनी है और रिमूव करनी है। तो अलग अलग प्रोग्रामर जो प्रोग्राम है उसमें अलग अलग लॉजिक लगाएगा, तो इसी को एडीटी बोलते हैं। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज। सो व्हाई वी नीड और व्हाई वी यूज़ एडीटी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एडीटी के अंदर जो सारे के सारे ऑपरेशंस हैं तो हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कर पा रहे हैं, तो वो सिंपली डिफाइन करेंगे एडीटी के अंदर। तो एडीटी के अंदर जो ऑपरेशन करने हैं, जो चाहिए, वो सारे एडीटी के अंदर डिफाइन करने होते हैं। सो एडीटी इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन अवर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट दी एडीटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये एक प्रोग्राम है और ये मेरा एडीटी का वॉल है। तो इस एडीटी के वॉल में मैंने क्या किया है कि एरे के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी यूज़र को चाहिए था, ओके, सपोज मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैंने क्या किया, एक व्यू बनाया कि ये जो यूज़र है उसको ऐड करना है, रिमूव करना है, फाइंड करना है और डिस्प्ले करना है। तो ये एक वॉल मैंने बनाई है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से मैंने क्या किया है, वो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, और प्रोग्राम के विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम मैंने रिजल्ट शो किया है, यूज़र को दिया है। सो दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट दी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो दे डोंट नो दी लॉजिक, मतलब जो भी यूज़र है उसको लॉजिक नहीं पता होता, लॉजिक प्रोग्रामर इम्प्लीमेंट करेगा, उसको सिर्फ व्यू देना है। दैट इज नथिंग बट दी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। आई होप you understand the concept of abstract data type. So thanks for watching my videos. Please click on like button if you like the video and subscribe to my channel. Also go check out to my channel for more videos. Thank you.